4-5 साल के बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, उनमें इतना प्रेशर है एक्सेल करने का। जब वो मानसिक बीमारी से या मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए कोई है नहीं, कोई मुझे समझेगा नहीं। बट बच्चों में अनफॉर्चुनेटली आजकल हम बहुत ज़्यादा केसेस देखने लग गए हैं। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सेल्फ हार्म है, ऐसे मानसिक बीमारियों की। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तो पढ़ाई का प्रेशर ज़रूर है, बट जो सोशल मीडिया से प्रेशर आता है उन पर, जो समाज से प्रेशर आता है उन पर, आप कई बार देखेंगे कि लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं और सब लोग अपने फ़ोन पर हैं, फिर बाद में एक सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालेंगे कि उन्हें कितना मज़ा आया, बट क्या उन्होंने एक दूसरे से एक्चुअली बात की, क्या कॉन्वर्सेशंस हुए नहीं। आई थिंक सबका ध्यान फ़ोन पे चला जाता है। नमस्ते, मैं वेदिका पोदार, मैं आनंदीलाल पोदार ट्रस्ट की एक ट्रस्टी हूँ और मैं कैंगरू माइंड्स नाम के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक संस्था चलाती हूँ। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों तक और हर एक घर तक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता फैलाएं, बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा पर फोकस करें, ताकि जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, जो नवलगढ़ के नागरिक हैं और जो नॉट जस्ट नवलगढ़ बट राजस्थान, इंडिया और पूरे देश के जो नागरिक हैं, कि किसी को भी यदि वो कोई भी तरह से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि वो अकेले में सफ़र ना करें। उन्हें हमेशा ये एक उम्मीद हो कि उनकी ज़िंदगियाँ इम्प्रूव हो सकती है, कि वहाँ पर एक आशा की किरण हो कि यस मेरी लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। पहला प्रश्न हमारा यही है आपसे। आई थिंक जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जिस तरह हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य का बहुत अहम हिस्सा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य वो है जो हमारे भावनाओं से और हमारे विचारों से जुड़ा जो पहल है उसके बारे में बात करते हैं। एंड ये हमें हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अफेक्ट करता है। हमारी निजी ज़िंदगी में हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम किस तरह सोसाइटी में, किस तरह समाज में योगदान कर पाते हैं और हम किस तरह से अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जुड़ के मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आती हैं। मैं 2016 में नवलगढ़ आई थी और उस टाइम से ही बाबूजी ने जब मुझे संस्था की जिम्मेदारी दी थी, मैंने खुद ये ठान लिया था कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ हमारे जो समाज से जुड़े जो कार्य हैं, जो हमारे सामाजिक पहलू हैं, जैसे कि बेटियों को पढ़ाना, पर्यावरण, वृक्ष, जल को कंजर्व करना, बच्चों में एक स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता लाना, एक काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ना। जैसे कि हमारे बच्चे जो हमारे आर्मी में जो हमारे जवान हैं, उनके लिए बचपन से ही होली पर, राखी पर, दिवाली पर वो कार्ड्स बना के भेजते हैं, क्योंकि जो हमारे ये जो जवान हैं ये हमारी रक्षा भी करते हैं और उनका जो बलिदान है ताकि हम सब सुरक्षित रह सके, उनके बिना हम ये नहीं कर पाते। तो बच्चों में उसी कम उम्र से ये एक भावना लाना ऑफ ग्रैटिट्यूड है, रिस्पेक्ट है, बीइंग थैंकफुल है। तो ये सब चीज़ें मैं पिछले 9 सालों से कर रही हूँ। मैं मुंबई में भी कई स्कूल्स में पढ़ाती हूँ, ऐसे वर्कशॉप्स चलाती हूँ। तो नवलगढ़ में आई थिंक महामारी के टाइम से हमने स्टार्ट किया था कि हम यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य पे स्पेसिफिकली फोकस करके अलग अलग जागरूकता के लिए अलग अलग इवेंट्स करेंगे। हमने कई पैनल्स किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, ऑफलाइन किए हैं। मैंने कई हमारे बच्चों के साथ, ना सिर्फ पोदार संस्था के बच्चे बट अलग अलग स्कूल्स के बच्चों के साथ भी नवलगढ़ में काम किया, उनमें जागरूकता लाई है। और हमारी संस्था में जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कमेटी है वो भी इस पर लगातार काम करती रहती हैं। तो हमारे कई इंटरेस्टिंग कार्यक्रम आने वाले हैं और हम ऑफकोर्स आप चाहेंगे कि आप सब उससे जुड़ें, आप सब आएँ। और हाल ही में नवंबर के महीने में हमने यहाँ स्नेह उत्सव किया था। स्नेह उत्सव नाम से तो मेरे लिए मेरी दादी माँ के प्रति एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रिब्यूट था, टू रिकॉग्नाइज नॉट जस्ट कि उनका जो इन्फ्लुएंस था मेरी लाइफ पे और नवलगढ़ में कई लोगों की ज़िंदगियों पर, बट ये भी कि जो स्नेह के बारे में हम बात करते हैं, जब हम स्नेह शब्द के बारे में सोचते हैं तो हम जो एक काइंडनेस है, एक कंपैशन है, एक एम्पैथी है, हम ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और कई बार ये जो स्नेह है हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं और अपने आप के प्रति दिखाना भूल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को साथ में लाके स्नेह उत्सव किया था हमने। एंड हम बहुत खुश थे, जिस तरह छोटे बच्चों से लेके उनके दादा दादी, नाना नानी भी आए, जुड़े इससे।
आई थिंक हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग था देखने कि यहाँ पर लोग वो एक जागरूकता ला रहे हैं, वो इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ नो लॉन्गर स्टिग्मेटाइज्ड इन नवलगढ़। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि वो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है, या वो जागरूक नहीं है, या वो जागरूकता वो लाना नहीं चाहते, या वो रेजिस्टेंट हैं, या उनमें ये एक फीलिंग है हमें कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं ये सिर्फ बड़े शहरों के लिए है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करती। बट सच्चाई यही है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम जहाँ भी रहें, हम जो भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहें, शहर में रहें, विदेश रहें, भारत में रहें, कहीं भी रहें, हम जो भी उम्र के हों, जो भी आयु के हों, हम जो भी मतलब हम पुरुष हों, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, हम सबका मानसिक स्वास्थ्य है, ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें। आई थिंक जो हम नंबर्स की बात करते हैं, मैंने पिछले साल के ही हमारे आउटरीच नंबर्स देखे थे। सो नॉट जस्ट ऑनलाइन माध्यम से बट ऑल्सो ऑफलाइन माध्यम से मिला के हम 138,000 लोगों तक पहुंच पाए थे। सो 1,28,000 पीपल तक हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ये कॉन्वर्सेशंस को, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और इवेंट्स के माध्यम से ले पाए थे। आपने जो सवाल पूछा कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा जो है परीक्षा के प्रेशर में या पढ़ाई के प्रेशर में या अपने फ्यूचर के प्रेशर में आके अपनी जान देते हैं। और हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कोटा में इतने सारे सुसाइड्स होते हैं। ना सिर्फ कोटा में, जगह जगह होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोटा, सीकर, ये जो शहर हैं जो पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ अभी एक टैग आ चुका है कि यहाँ पे सुसाइड रेट्स प्रॉबेबली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। सो आई थिंक बच्चों में जो एक प्रेशर होता है पढ़ाई करने का, वो आई थिंक बचपन से ही आ जाता है। आप स्कूल्स में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि 4-5 साल के बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनमें इतना प्रेशर है एक्सेल करने का। और ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी रह गई है इन अ वे कि हम अभी तक कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं कि हम कोई ऑल्टरनेटिव असेसमेंट करें कि किस तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पे मार्क्स पर इतना फोकस ना हो। तो जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये भी बात गलत है बच्चों को बताना कि नहीं बेटा आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हाँ बच्चों के मार्क्स मैटर करते हैं। उनके मार्क्स, उनका करियर, उनके आगे की फ्यूचर को क्या वो कोचिंग में जाएंगे, किस लाइन में जाएंगे, आगे जाके क्या बनेंगे, काफ़ी हद तक हमारे लाइफ्स हाँ मार्क्स से जुड़े रहते हैं। बट बच्चों में अनफॉर्चुनेटली आजकल हम बहुत ज़्यादा केसेस देखने लग गए हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सेल्फ हार्म है, ऐसे मानसिक बीमारियों की। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब, और साथ में जो एक तो पढ़ाई का प्रेशर ज़रूर है, बट जो सोशल मीडिया से प्रेशर आता है उन पर, जो समाज से प्रेशर आता है उन पर, जो उनके चारों तरफ जिस तरह उनकी परवरिश भी हुई है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है थिंकिंग में, वैल्यूज़ में। एंड आई थिंक वो सब साथ मिलकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है। एंड कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियों की वजह से उन्हें लगता है कि अपनी जान लेना या अपनी जान देना ही उनके लिए एक इकलौता उपाय है टू गेट आउट ऑफ वट एवर सिचुएशन। जब हम मोबाइल के उपयोग की बात करते हैं, कई लोग ये कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दीजिए, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दीजिए। बट हर चीज़ का हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल फ़ोन है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है, बट वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत लाभ भी हैं बट बहुत नुकसान भी हैं। तो वो हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरह चैनल करें, किस तरह हम इंश्योर करें कि हमारे मोबाइल फ़ोन हमें नहीं कंट्रोल करें, हम कंट्रोल में हैं कि हम किस तरह अपने फ़ोन यूज़ करते हैं, किस तरह सोशल मीडिया से इंगेज करते हैं। सो मोबाइल फ़ोन से जुड़े कुछ जो प्रॉब्लम्स हम आज देख रहे हैं, जैसे लोगों की निजी ज़िंदगियों में काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि पीपल आर नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशंस दे आर हैविंग इन देयर रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम सबका ध्यान हमारे मोबाइल पर है। आप कई बार देखेंगे कि लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं और सब लोग अपने फ़ोन पर हैं,
फिर बाद में एक सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालेंगे कि उन्हें कितना मज़ा आया, बट क्या उन्होंने एक दूसरे से एक्चुअली बात की, क्या कॉन्वर्सेशंस हुए नहीं। आई थिंक सबका ध्यान फ़ोन पे चला जाता है। तो एक तो वो है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में, हमारी निजी ज़िंदगी में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड ये है कि मोबाइल फ़ोन से हमारे अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गए हैं। कहीं ना कहीं इस पर जो सोशल मीडिया पे रील्स है उसका बहुत असर पड़ा है, क्योंकि अब पहले हम जो लंबे वीडियोस देख पाते थे अभी हम नहीं देख पाते। आई थिंक हमें सिर्फ सब सारा कंटेंट बाइट साइज में चाहिए, उतने ही सेकंड्स में चाहिए, और दैट्स इट। तो कम उम्र से हम देख रहे हैं कि बच्चों की अटेंशन स्पैन पर भी इसका असर पड़ा है। एंड डेफिनेटली जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया से जो एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया एक्चुअली काम करती है, कई लोग, एक तो उससे एडिक्शन भी होता है क्योंकि लोग माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमारा इतना वक्त ज़ाया हो गया, एंड सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ हेल्पलेसनेस, डिप्रेशन, कि हम प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक लो सेल्फ एस्टीम होना, लोगों का डिप्रेशन में जाना, बॉडी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, बॉडी डिस्मॉर्फिया है, दैट इज़ नॉट फीलिंग कंटेंट विद द वे वी लुक, या जो एक जनरल लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया काफ़ी इंक्रीज़ करती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगियों को देख रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सिर्फ अच्छे पहलू दिखा रहे हैं, कोई अपने फेलियर्स, कोई अपने लो मोमेंट्स नहीं दिखा रहे। और हम लोगों की ज़िंदगियों की जो हाइलाइट्स है, हम उन्हें अपनी पूरी लाइफ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। मैडम, प्रारंभिक लक्षण है उनका कैसे पता लगता है? साथ में अगर प्रारंभिक में पता लग गया कि लक्षण है तो उनके उपाय हैं, वो क्या कुछ रहेंगे? तो आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, स्पेशली एक जागरूकता पर्सपेक्टिव से, कि आधे टाइम हमें पता भी नहीं होता कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से जो जुड़े लक्षण हैं वो क्या हैं। एंड जैसे ही ये हर बीमारी के साथ जैसे होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन की बात हम करते हैं, बट मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इवन अर्ली इंटरवेंशन, कोई भी बीमारी हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, वो अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी हम इंटरवीन करें उतना लोगों के हेल्थ के लिए बेटर रहता है। तो जब हम साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं, हम मेनली इन्हें 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि लोगों के जो थॉट्स में चेंजेस आना, तो जैसे कि उन्हें इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि मैं एकदम अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरी लाइफ कभी सुधर नहीं सकती, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं एकदम अपने आप को महसूस करना कि मैं आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, नोबडी केयर्स अबाउट मी, मैं सब पे बोझ बन गई हूँ या बन गया हूँ, मेरे बिना दुनिया एक अच्छी जगह होती, मेरे परिजनों की ज़िंदगी बेटर होती यदि मैं नहीं होता या नहीं होती। तो इस टाइप के विचार आना। दूसरा है लोगों के भावनाओं से जुड़े, तो क्या वो बहुत ही उदास हो गए हैं, क्या वो बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या वो बहुत एंग्शियस या बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, क्या वो खुद को बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो फीलिंग्स हैं ये काफ़ी बढ़ जाती हैं। और आखिर में जब हम व्यवहार की बात करते हैं, हम बिहेवियर की बात करते हैं, तो बिहेवियरल साइंस जो जनरली होते हैं एसोसिएटेड विद पुअर मेंटल हेल्थ, वो ये होते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों का जो उनके खाने पीने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा खाना पीना स्टार्ट करना या बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, एनर्जी लेवल्स में काफ़ी शिफ्ट हो जाना, कोई भी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल सडनली करने लग जाना, या अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ से विड्रॉ करना, तो बहुत अकेले अकेले रहने लग जाएं, गुमसुम रहने लग जाएं, स्पेशली लोग जो बहुत सोशल हुआ करते थे। आई थिंक ये कुछ साइंस हैं, स्पेशली जब हम स्पेसिफिकली, मैं आपके साथ 1-2 साइंस शेयर करूँगी सुसाइड रिलेटेड, क्योंकि हमने सुसाइड की बात की। आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि ऑलमोस्ट 70% सुसाइड केसेस में अर्ली लक्षण होते हैं ऑफ सुसाइड। तो आप टिपिकली देखेंगे कि वो कम उम्र में अपनी वसीयत बनाने लगे, या जो वस्तुएं उनके प्रिय हो वो लोगों को देने लग जाना, या कोई भी तरह के रेकलेस एक्टिविटीज़ में भाग लेना, जैसे कि
जुआ खेलना है, बहुत पैसे सट्टा बाज़ार में लगा देना, या बहुत रेकलेसली गाड़ी चलाना, बहुत एडवेंचरस चीज़ें करना जिसको आपको पता है कि आपकी जान को शायद खतरा भी हो सकता है इससे, वो सारे साइंस भी पुअर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा सुसाइड से जुड़े हो सकते हैं। जब वो मानसिक बीमारी से या मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए कोई है नहीं, कोई मुझे समझेगा नहीं, और ये काफ़ी हद तक उस चीज़ से जुड़ा है कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जागरूकता भी कम है। तो प्लीज़ लेट पीपल नो कि हाँ आप उनके बारे में केयर करते हैं, आप उन्हें मदद करना चाहते हैं। और जहाँ तक हम हेल्प की बात करें, देयर इज़ साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल फॉर मेंटल हेल्थ। तो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, तो वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दवाइयों का काफ़ी हद तक असर होता है, स्पेशली लोग दवाइयों को जब थेरेपी के साथ भी लेते हैं, बट दवाइयाँ जो होती हैं वो इंसान को जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जो उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसे भी कंट्रोल करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। और कई लोगों को ये एक मिथ रहता है, तो मैं उसे भी कॉल आउट करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि यदि आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयाँ लेना स्टार्ट करें आपको पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास यदि आप जाएंगे तो वो आपको मॉनिटर करेंगे, ओवर टाइम आपकी दवाइयाँ कम भी करेंगे, एंड वंस यू आर एबल टू फंक्शन अगेन। तो वो था साइकाइट्रिस्ट। फिर है आपके साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स जो प्राइमरीली थेरेपी देते हैं, टॉक थेरेपी करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ थेरेपी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो उसमें आपसे आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, आपसे अलग अलग आपका नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे, एंड आपको एम्पावर करेंगे कि आप ही अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ सकें। सो ये दो काफ़ी बड़े पिलर्स हैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट के। और इसके साथ साथ अब तो नए प्रकार के भी तकनीक आ गए हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी है, डांस थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है। सो ये चीज़ें सब कंबाइन करके काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑलराउंड सपोर्ट प्लान्स बनाए जा सकते हैं लोगों। स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बात करते हैं। हम सब उस वक्त से गुज़र चुके हैं जहाँ पर मार्क्स का प्रेशर हम पे रहा है, हमें भी परीक्षा का प्रेशर रहा है, एक फ्यूचर का प्रेशर रहा है। बट आजकल के जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं, वो अलग अलग उन्हें जो परीक्षा के अलावा वो कई अलग अलग समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। जैसे कि एक है कि सोशल मीडिया पर भी उनके मार्क्स सबको पता चले, लोगों के साथ शेयर करना, तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सरकारी नौकरियां हैं, वो हमेशा से लिमिटेड रही हैं। तो वो जो एक प्रेशर है वो हमेशा रहता है आई थिंक बच्चों पे। एंड जैसे हमने पहले भी बात किया कोचिंग सेंटर्स के बारे में, आई थिंक वो प्रेशर बच्चों पे काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं अभिभावकों से ये शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को ये आश्वासन दिलाएं कि उनके जो भी नंबर आए हम उनसे जो हम उन्हें प्यार करते हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति वो चेंज नहीं होते उनके मार्क्स के बेसिस पे। और कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों को किस चीज़ में रुचि है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरा ये मानना है कि हर एक पेरेंट, हर एक गार्डियन, हर एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए, अपने वार्ड के लिए बेस्ट ही चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या हम अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पे डाल रहे हैं? क्या हम उन सपनों का प्रेशर उन पे डाल रहे हैं जब शायद वो उनके रुचि में ही ना हो, वो उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ना हो? तो फिर बच्चे को पढ़ाई करने में, उसमें इंटरेस्ट लेने में भी स्ट्रगल होता है, और वो चीज़ें भी तनाव ऐड करती हैं उन पर। बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी जो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जुआ खेलना, और ये क्विक लोन्स के बारे में भी हम साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ये ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं। लोग इनसे बहुत आकर्षित हो जाते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनके कई तो एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं कि इनिशियली इंसान पैसा जीतता है तो वो उसमें और पैसे डालते हैं। तो सिमिलर तो जिस तरह नशे की लत लगती है, इन चीज़ों की भी लत लगती है, क्योंकि आप धीरे धीरे और पैसे डालेंगे, आपको लगेगा कि आप जीतने वाले हैं। बाय द एंड इंसान काफ़ी कर्ज में डूब जाता है, ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, गैम्बलिंग की वजह से, या जो ये क्विक लोन्स भी होते हैं वो काफ़ी कर्ज में डूब जाते हैं बिना
ज़्यादा जाने कि इससे एसोसिएटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो यूसेज है, जो जैसे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है ये क्विक लोन्स के, कि वो क्या है। तो जब इंसान कर्ज में होता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है, इससे डेफिनेटली लोगों पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता है। हमने आई थिंक महामारी में भी देखा था कि जब सरकार ने पबजी बैन किया था और जब टिकटॉक भी बैन हुआ था, कितने लोगों ने अपनी जान ले ली थी। अभी भी कई बार कहानियाँ आती हैं कि बच्चे को अभिभावक ने फ़ोन नहीं दिया तो उन्होंने अपने अभिभावक को ख़त्म कर दिया। तो यही वो एक है कि जो फ़ोन का, जो गेमिंग का जो एक ग्रिप है हमारे ऊपर, हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम शुरुआत में मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर कंट्रोल में रहें कि हम इसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कि वो हमें यूज़ कर रहे हैं। तो सोचें इसके बारे में। कोई भी यदि आप लोन ऐप्स हो या जुआ खेलने से रिलेटेड ऐप्स हों, प्लीज़ सोच समझ कर उसके बारे में पूरी तरह पढ़िए, पूरी जानकारी लीजिए बिफोर आप उसमें अपने आप को कमिट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल टॉक्स या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता के लिए तो हम काफ़ी पहल चला भी रहे हैं। और अभी आप नए एकेडमिक ईयर में देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पोद्दार संस्था के स्टूडेंट्स बट बाकी स्कूल्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक इनविटेशन है कि प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। हमने बच्चों के लिए एक जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा होती है, और ये नए NEP का भी हिस्सा है, हमने उसके लिए बच्चों के लिए एक पूरे साल का करिकुलम डिज़ाइन किया है, जहां हम बच्चों को अलग अलग कौशल सिखाएंगे, जैसे कि अपने भावनाओं को पहचानना, दूसरे के भावनाओं को पहचानना, अपनी भावनाओं को एक हेल्दी तरह से एक्सप्रेस करना, काइंडनेस जो है, लोगों के साथ शेयरिंग करना, दयालुपन दिखाना, ये सारे जो स्किल्स हैं हम बच्चों को सिखाने लग गए हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ बच्चों ने स्नेह सर्कल्स नाम का एक प्रोग्राम किया पिछले 6 महीनों में, और अब हम ये एक पूरा करिकुलम स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि जिस तरह से स्नेह उत्सव हुआ, वो ना सिर्फ एक दिन का उत्सव हो, पर 2 या 3 दिन का उत्सव रहे, ताकि और लोग इससे जुड़ सके और अवेयरनेस आ सके। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अभी काफ़ी रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। तो वो हम आपके साथ कुछ टाइम बाद जानकारी शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स आप उसका हिस्सा भी होंगे। तो ये सब है। और उसके अलावा अब हम धीरे धीरे इस तरफ भी मूव कर रहे हैं कि हम सिवाय बच्चों के, हमने ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स को भी ट्रेन किया है, बट अब हम धीरे धीरे बच्चों के अभिभावकों के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ताकि क्योंकि ना सिर्फ बच्चे के लिए बट उनके पूरे परिवार में उनकी जो देखभाल करता है, उनके जो अभिभावक हैं, कि वो भी जागरूक हों, ताकि वो बच्चों को भी सपोर्ट कर सके बट वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल भी रख सके। ब्रिटिश सरकार ने मुझे 2019 में डायना अवार्ड दिया था, जो एक अवार्ड है प्रिंसेस डायना के नाम पर, जो रिकग्नाइज करती है यंग युवा लोगों को जो सामाजिक कार्य, फिलैंथ्रोपिक कार्यों में सबसे आगे है। तो मैं इंडिया के बहुत कम लोगों में से एक थी जिन्हें ये रिकग्निशन मिला, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे मेरे नवलगढ़ में किए काम के लिए ये रिकग्निशन मिला। सो हम जो नवलगढ़ में काम कर रहे थे, जो सामाजिक पहलू चला रहे थे, उसके लिए मुझे ये रिकग्निशन मिला था। जैसे कि हम बेटियों को पढ़ाने के लिए और वृक्ष लगाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे थे, अलग अलग इस तरह के अभियान चल रहे थे। तो उसको रिकग्नाइज करते हुए मुझे डायना पुरस्कार दिया गया था।